गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल अगेन। तो आज हम करेंगे CHSL की 8 जुलाई 2024 की शिफ्ट 4। ठीक है, इंग्लिश के PYQ हम कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते सेशन। पहले क्वेश्चन कौन सा है हमारा? एरर का है। द सन राइजेस इन एन ईस्ट होगा, इन द ईस्ट होता है, इन सेट्स इन द वेस्ट। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, ग्रामेटिकल एरर निकालनी है। द जजेस एलिमिनेटेड द क्लासिकल सिंगर एज शी ड्रॉप्ड ऑफ। ये होता है ड्रॉप्ड और डबल एफ। जिसने एलिमिनेट किया क्लासिकल सिंगर को, क्यों? जज ने एलिमिनेट किया क्लासिकल सिंगर को एज शी ड्रॉप्ड ऑफ इन द मिडल ऑफ द कंपटीशन, कि वो बीच में ही, कंपटीशन के बीच में ही भाग गया, ड्रॉप कर दिया उसको। नेक्स्ट, अगेन एरर। हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग फॉर योर करंट एम्प्लॉयर एंड व्हाई डोंट यू लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग, कितने समय से तुम काम कर रहे हो फॉर योर करंट एम्प्लॉयर एंड व्हाई डोंट यू लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज। तो तुम किसी अच्छी चुनौती के लिए भाई क्यों नहीं देख रहे हो? तो देखो यहाँ पे हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग है ना, इसके पहले पहले तो फॉर लगेगा। फॉर हाउ लॉन्ग आर यू नहीं होगा, हैव यू बीन वर्किंग। ठीक है, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। तो ये एरर थी इसमें। नेक्स्ट, all the players from this athletic club participated in the tournament and dash one of them got a gold medal। ठीक है, none of them got a gold medal नहीं होगा, they won, they all नहीं हो जाएगा, one of them, each one of them होता है। ठीक है, each one of them। this is the correct sequence। next, comprehension। a few months after Conrad's death, the noble met Exla Chapley and elected Henry to be their king। At this time, it was dash in Europe to hunt various birds। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कस्टम का मतलब क्या हो जाएगा? इट वॉज द कस्टम इन यूरोप टू हंट वेरियस बर्ड्स सच एज वाइल्ड डक एंड पैट्रिज। रिवाज। ठीक है, तो वहाँ की यूरोप की क्या रिवाज थी? टू हंट वेरियस बर्ड्स, पक्षियों का शिकार करना, जैसे कि वाइल्ड डक और पैट्रिज। पैट्रिज क्या होता है? ये कौन सा बर्ड होता है पैट्रिज? तीतर बोलते हैं इसको, तीतर आपने सुना होगा, तीतर पक्षी। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहां की रिवाज थी टू हंट वेरियस बर्ड्स सच एज वाइल्ड डक एंड पैट्रिज विद फाल्कन्स। ठीक है, जो फाल्कन्स होते हैं वह लॉन्ग विंग्ड बर्ड ऑफ प्रे डैश हॉक्स। अच्छा, इसका और भी थे रिचुअलिस्टिक का मतलब आप बताओ, रिचुअल्स जो होती है हमारी मोटिव कन्वेंशंस, इनका मतलब आपको सभी को पता होगा। नेक्स्ट, द फाल्कन्स वर लॉन्ग विंग्ड बर्ड्स ऑफ प्रे डैश, सॉरी, प्रे कोमा हॉक्स। अच्छा, सब्जुगेटिंग का मतलब क्या होता है? उसको गुलाम बनाना। ठीक है, गुलाम बनाना, उस किसी चीज को जीतना, उसको दास बनाना। सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं। सब्जुगेट के सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वैंक्विश एक अच्छा वर्ड है, वैंक्विश। ठीक है, वैंक्विश हो गया, कॉन्कर हो जाएगा हमारा, कॉन्कर। सरमाउंट एक अच्छा वर्ड है। ठीक है, पुल ऑफ। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके? सब्जुगेट के। इकोइंग आपको पता होगा, इकोइंग का मतलब क्या होता है? काइंड ऑफ गूंज किसी चीज की। ठीक है, आवाज, ध्वनि की। ठीक है, रिवर्बरेशन इसका सिनोनिम हो जाएगा, रिवर्बरेशन। ठीक है, फेवरिंग का मतलब आपको पता होगा, तो रिसेंबलिंग यहाँ पे होगा। ठीक है, तो रिसेंबलिंग हॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट, दे वर ट्रेन टू डैश ऑन देयर मास्टर्स रिस्ट एंड वेट पेशेंटली अंटिल दे वर टोल्ड टू फ्लाई। तो उनको ऐसे ट्रेन किया गया था उनके मास्टर्स ने कि उनके रिस्ट पे कोई वो, आपको पता होगा ना, और उनको जब तक ऑर्डर नहीं मिले दे वर टोल्ड टू फ्लाई। ठीक है, लर्च का मतलब क्या होता है? लड़खड़ाहट। ठीक है, लड़खड़ाना, लड़खड़ाहट।
चिर्प, बर्ड्स चिर्प करते हैं। सिटिंग नहीं होगा, पर्च होगा। पर्च का मतलब क्या होता है? बसेरा या फिर अड्डा उनका, ठीक है, अड्डा। ठीक है, रूस्ट बोल सकते हैं इसको हम। रूस्ट इसके सिनोनिम हो जाएंगे, रूस्ट। और क्या जगह, हाउंड। और एक और पढ़ लेते हैं, हैन रूस्ट। इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्पेलिंग बताता हूँ इसकी, अगर आपको समझ में ना आए तो HENROOST। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पर्च इज सुटेबल। पर्च, दे वर ट्रेन टू पर्च ऑन देयर मास्टर। ठीक है, नेक्स्ट, देन दे वुड स्विफ्टली डैश एट देयर प्रे एंड बी रिट ऑन द ग्राउंड। लिफ्ट का मतलब क्या होता है? उछलना। ठीक है, या फिर कूदना किसी चीज का। तो जंप और बाउंस इसके क्या हो जाएंगे सिनोनिम? जंप, बाउंस, स्प्लैश। ठीक है, एक कैरम, कैरम बोर्ड खेला हुआ आपने? ठीक है, फ्लाइट का मतलब आपको पता हुआ, डार्ट होगा यहाँ पे, डार्ट सुटेबल होगा। क्यों? दे वुड स्विफ्टली डार्ट एट देयर प्रे। इसका मतलब होता है झपटना, झपटना। सिंस पढ़ लेते हैं इसके, कॉर्न, पेपर, एक और पेग। वो वाला पेग नहीं जो आप समझ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, एंड हेंस वाज नोन एज हेनरी द फाउलर एज फाल्कनर। As soon as the other ducks had elected him king, a messenger was sent to Saxony to अच्छा, टू के साथ देखो, आपको टू कम्युनिकेट नहीं होगा। टू कम्युनिकेट हिम क्या होगा? नहीं, कॉन्वे तो भाई वो होता है उसका काफिला, नलीफाई भी नहीं होगा। इन्फॉर्म, टू इन्फॉर्म हिम ऑफ द ऑनर डन फॉर हिम। आफ्टर अ सर्च ऑफ सम डेज ही वाज एट लास्ट फाउंड far up in the Harz mountain hunting with his falcons। ठीक है, तो ये एनिमल, जो एनिमल बोल रहा हूँ, बर्ड हंटिंग और जो भी यूरोप की जो उनका कल्चर था, ठीक है, उनसे रिगार्डिंग बताया गया। तो इन्फॉर्म यहाँ पे सूटेबल हो जाएगा हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का? द प्लेयर वॉज डिक्लेयर्ड फिट एंड इन एक्सलेंट हेल्थ टू प्ले द फाइनल मैच। फिट एंड इन एक्सलेंट हेल्थ का मतलब क्या होता है? राइट एज रेन, एडे में। ठीक है, लेफ्ट आउट इन कॉल्ड टू लीव समवन बिहाइंड, ऑन क्लाउड नाइन एक्सट्रीम हैप्पीनेस, अप इन द आर्म्स नहीं होगा। ठीक है, राइट एज रेन इज करेक्ट। होमोनिम्स पूछा है हमारा, होमोनिम्स टू फिल द ब्लैंक्स। ठीक है, एयर का मतलब क्या होता है? सॉरी, पहले पढ़ लेते हैं। द प्रिंस इज द डैश टू द थ्रोन। ठीक है, एयर क्या होता है? हवा होती है। एरर का मतलब क्या होता है? इससे हमारा वर्ड बना है एरर। ठीक है, तो मतलब भूल करना। इंपॉर्टेंट वर्ड है, सिनोनिम पूछा गया था इसका एसएससी सीपीयू 2022 में। पढ़ लेते हैं इसके सिनोनिम्स, पढ़ लेते हैं क्या हो जाएंगे। मेक अ मेस, मेक अ मेस। ठीक है, और क्या हो जाएगा? स्लिप हैश, स्लिप हैश। फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेटफुलनेस की स्पेलिंग ध्यान रखना, डबल एन आता है इसमें। ठीक है, और क्या हो जाएगा? स्वैन हो जाएगा, रोम। ठीक है, तो सिनोनिम्स हो जाएंगे हमारे एरर के। तो यहाँ पे हायर होगा। हायर का मतलब क्या होता है? जो वारिस होता है। ठीक है, जो वारिस होता है। द प्रिंस इज द वारिस टू द थ्रोन। ठीक है, हेड टू द थ्रोन। थ्रोन का क्या होता है? मतलब जो राजपाट होता है, जो भी किंगडम होता है उनका। नेक्स्ट, select the most appropriate option that can replace the bracketed word segment in the following sentence. Men allowed for Olympic artistic swimming for the first time at the 2024 Paris Games. The IOC का मतलब क्या होता है? इंडियन ओलंपिक, सॉरी, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल। अच्छा, ओलंपिक से पता याद आया, पर बताओ पहला ओलंपिक्स कहाँ हुआ था? एथेंस, ग्रीस में। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है, भी जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। कंफर्म ऑन थर्सडे। ठीक है, अलाउड नहीं होगा ना, आर एलिजिबल। ठीक है, पहले वाले एलिजिबल नहीं थे, बट आर लाइकिंग नहीं होगा, है परमिटेड नहीं भी लग रहा। ठीक है, आर एलिजिबल इज करेक्ट। एंटोनिम पूछा किसका? टर्मिनेट का। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? बर्खास्त करना, बर्खास्त करना। ठीक है, बिगिन का मतलब शुरुआत करना।
इजी था एकदम। कंक्लूड नहीं होगा, डाई नहीं होगा, मार्क नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, appropriate option to fill in the blanks. The dash purpose of the coaching was to identify the talented players. तो जो मेन पर्पस था कोचिंग का वो क्या था कि पहचानना भाई टैलेंटेड प्लेयर्स कहाँ हैं, ठीक है। मेन का मतलब क्या होता है, ये भी होमो में पूछा गया हमसे, होमोफोन काइंड ऑफ। तो मेन का मतलब क्या होता है, आपने लोएन देखा होगा, तो लोएन की जो आगे आपने देखा होगा उसके जो गले पर जो बाल होते हैं ना उसको बोलते हैं, या फिर सैफरोन को भी बोल देते हैं मेन कभी कभी, ठीक है, सैफरोन, ठीक है फ्रेंड्स। माइन खुदाई आपको पता होगा, मीन मेड इन मोड पता होगा, मीन का मतलब वैसे भी एक नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, तो मेन होगा। तो मेन पर्पस क्या था उनका, ऑफ द कोचिंग, टू आइडेंटिफाई टैलेंटेड प्लेयर्स। नेक्स्ट, अब select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. As there was no one to look through the orphan, he had to take refuge in the orphanage. लुक थ्रू क्या होगा, लुक आफ्टर होगा ना, लुक आफ्टर यानी कि टू टेक केयर, टू टेक केयर और टू लुक आफ्टर, ठीक है। तो लुक आफ्टर इज सुटेबल हेयर। लुक डाउन अपॉन नहीं होगा, लुक अपॉन उसके ऊपर देखना नहीं, लुक थ्रू मतलब कोई दीवार है उसके ऊपर कोई आदमी खड़ा है और उसके पार हम देख रहे हैं तो लुक थ्रू हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, select the most appropriate pair of words to fill in the blanks. Sham has reserved a dash in the train for his wife as she will be giving dash to his child soon. अच्छा, बर्थ, शी हैज रिजर्व्ड अ बर्थ, ठीक है, सीट बर्थ, ये बर्थ क्या होता है, लो भी पता होगा आपको, ठीक है। तो उसने एक लो भी बुक करी ट्रेन की, फॉर हिज वाइफ, अपनी वाइफ के लिए, बिकॉज सॉरी एज शी विल बी गिविंग डैश टू हिज चाइल्ड सून। तो क्या होगा, बर्थ, बच्चे को जन्म देने वाली है जल्दी, ठीक है। तो बर्थ एंड बर्थ, हेंस दिस इज राइट। नेक्स्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट अगेन। लाउड नॉइस अफेक्ट्स, अफेक्ट्स नहीं होता भाई, अफेक्ट्स होता है, अफेक्ट्स। बेस्टोस इंपॉर्टेंट वर्ड, मतलब क्या होता है इसका, प्रोवाइड करना, ठीक है, टू प्रोवाइड। सिंस पढ़ लेते हैं इसके, एंडो अच्छा वर्ड है, पूछे जाते हैं, ENDOW। कन्फर, सप्लाई, एक को पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट, पोर्शन, PORTION, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेलिंग एरर पूछा, द एड्रेस, एड्रेस की स्पेलिंग ये नहीं होती है भाई, ADDRESSED, देखो हमने भी गलत कर दिया, दिस इज राइट, फाइन, ये हो गया। अच्छा, गैदरिंग की ठीक है, परफेक्टली ठीक है, स्पेशल भी ठीक है, इसमें कुछ समझाने लायक ऐसा कुछ है नहीं, तो ठीक है, मूव ऑन। होमोफोन का क्वेश्चन है, टू फिल इन द ब्लैंक्स। दीज पीपल आर आर्टिस्ट डैश स्किल आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो दे और भाई ब्लेंडर नहीं, देयर स्किल्स आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, दीज के साथ देयर, ये वाला देयर यूज होगा यहाँ पे, ठीक है, THEAIR। उनकी, वहां की नहीं, उनकी, फाइन। इनइक्वालिटी स्क्वायर्ड वर्ड पूछा गया है, ठीक है। कंसाइंशियस, सबके मतलब बताते हैं आपको, ठीक है। कंसाइंस का मतलब क्या होता है, अंत है कारण, आखिर में उसका कारण क्या था, ठीक है। अगर नाउन में, अगर नाउन से हम पहचान रहे हैं तो नाउन में क्या हो जाएगा, लाइक सोल, स्पिरिट, ठीक। अच्छा, कंसेंशियस का मतलब क्या होता है, तो इसकी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, कॉन्शियंशियस, ठीक है, कॉन्शियंशियस। इसका मतलब क्या होता है, ईमानदार जो होता है ना इंसान, ईमानदार। सिंस पढ़ लेते हैं इसके, सिंसियर हो जाएगा और अपराइट, ठीक है, सिंसियर एंड अपराइट। अच्छा, कॉन्स्पिक्यूस का मतलब क्या होता है, जो एकदम विशेष हो, स्पष्ट हो। सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसके, सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंक्ट और एक्सक्लूसिव। कॉन्शियस का मतलब आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी स्पेलिंग आ जाती है कॉन्शियंशियस की, कॉन्शियस की स्पेलिंग ये होती है। नेक्स्ट, इडियम पूछा गया है, टू रीड बिटवीन द लाइंस, टू ग्रैस्प द हिडन मीनिंग। बट रीड द बिट, तो टू रीड बिटवीन द लाइंस, अगर मान लो अगर आप लाइन के बीच में से पढ़ रहे हो, मतलब आपको भाई जो हिडन मीनिंग है आप पढ़ पा रहे हो, ठीक है। टू ग्रैस्प,
द हिडन मीनिंग। ठीक है, टू विस्पर नहीं होगा, टू रीड अलाउड नहीं, टू रीड विदाउट कंसंट्रेशन नहीं होगा। एंटोनी पूछा फिर से पीस। अरे ये तो इजी है। टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब क्या आता है? खलबली मच जाना, एकदम खलबली मच गई भाई। सेंटेंस पढ़ लेते हैं इसके। एंटोनी पूछा था तो कोई नहीं, सेंटेंस पढ़ लेते हैं। क्या हो जाएगा? अप्रोर। ठीक है, और क्या हो जाएगा? अलार्म्स एंड एक्सकर्शंस। एक अच्छा वर्ड है, अलार्म्स एंड एक्सकर्शंस। ठीक है, रिफ्यूजल नहीं होगा, स्ट्रेन नहीं होगा, हार्मनी होगा। पीस का ठीक है, क्या होगा एंटोनिम? खलबली। पीस का मतलब क्या होता है? शांति। और टर्मोइल का मतलब खलबली। एंटोनिम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। अगेन एंटोनिम पूछे हैं। हिज इंडस्ट्रीज एटीट्यूड वाज द रीजन फॉर हिज प्रमोशन। मतलब उसका जो इंडस्ट्रीज एटीट्यूड था, इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है? मेहनती। या फिर एसिडियस, इसका एक सिनोनिम हो जाएगा एसिडियस। पूछा जाता है बहुत बारी। ठीक है, मेहनती हो गया। एंटोनिम पूछा तो लेजी हो जाएगा। ठीक है, एफिशिएंट नहीं होगा, एजी नहीं होगा, प्राइसी नहीं होगा। फाइन, तो लेजी इज राइट। 24th sentence improvement again. I cannot go out tonight because I will preparing of my interview tomorrow. आई विल प्रिपेयरिंग नहीं, आई हैव टू प्रिपेयर। अभी स्टार्ट नहीं किया उसने। आई कांट गो टू नाइट, तो आई हैव टू प्रिपेयर फॉर। आई हैव टू प्रिपेयर फॉर इज सुटेबल इन दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। ही डैश टू द मैनेजर अबाउट द टेरिबल फूड इन द हॉस्टल। तो उसने क्या किया? टेरिबली कंप्लेंट क्या होती है भाई? नहीं, ही साइड कंप्लेंट, कंप्लेंट को बोलते हैं। ही साइड बिग कंप्लेंट नहीं होता, ही मेड अ कंप्लेंट। मेड अ कंप्लेंट। ठीक है, दिस इज सुटेबल। तो आज खत्म कर दिया है 8 जुलाई 2024 की शिफ्ट 4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 9 जून की सभी शिफ्ट के साथ। टिल देन टेक केयर।